अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे आजकल रमज़ान की ज़ोरों शोर से तैयारी हम लोग कर रहे थे। तो ये है ना फ़ानूस वगैरह, ये फ़ानूस था, तो इसको मैंने ना क्या किया कि इसका जो नीचे वाला हिस्सा था ना, ये जो 2 हिस्से हैं, इसको ना ये उतर जाता है ना, उतर इसके पेच है नीचे ना, तो वो दरमियान में वो मैंने पेज उतारा, तो इसको मैंने ना धो दिया ना। तो ऊपर वाला जो है उसके अंदर ना एक तो वो है लाइट बिजली आती है, करंट आता है, वो हमने उतारा नहीं। वो सारा वो बहुत वो प्रोफेशनली कर सकते हैं, हमारे से नहीं होता। तो ये नीचे वाला जो था ना, ये मैंने खुद ही ना पेज से उतारा, तो फिर ना इसको धोया, और इसके अंदर कोई बिजली वगैरह करंट वगैरह नहीं था, तो मैंने इसको धो दिया। और फिर मैंने धो के फिर मैंने लगा दिया। फिर इस तरह ये चमक गया था, और ऊपर वाला सही, नीचे वाला इतना साफ़ हो गया था कि ऊपर वाला ना, फिर ना पहले वाला कि ऊपर वाला साफ़ किया था, लेकिन वो गंदा गंदा लगा था। वो मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने याद ही रही, लेकिन ये ना ऊपर वाला बहुत ज़्यादा, नीचे वाला बहुत साफ़ हो गया था, और ऊपर वाला ना फिर भी इतना नहीं साफ़ हो। लेकिन ये है कि धोने से हर चीज़ साफ़ हो जाती है। और यहाँ पे फिर हमने पंखे वगैरह साफ़ किए, सब पंखे वगैरह साफ़ किए, अलमारियाँ साफ़ की, दरवाजे वगैरह साफ़ किए, सारी सफाइयाँ वगैरह की। तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैं ना आपसे रिकॉर्ड करूँगी। तो यहाँ पे भी मैं ना फ़र्श वगैरह धो रही थी, सारा पहले मैंने साफ़ किया। तो गुलदस्ते के जो फूल वगैरह थे, सारे फ्लावर्स वगैरह, वो सारे मैंने धोए। पर जी मारिया सारा फर्श वर्श धो रही है, पूरा घर जो वॉश कर रही है। ये हम देखें, और मैं किचन में आती हूँ। यहाँ पे मैंने किचन की जो नीचे वाली केबिन है ना, वो साफ कर ली है। बहुत गंद बचा हुआ है ऊपर नीचे, सारी डीप क्लीनिंग करनी है इसकी। पहला वाला केबन है, इसमें से सारा मैं नीचे से साफ़ करूँगी स्पंज से। स्पंज यहाँ पे लगाऊंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे पानी मारूंगी, सारा वॉश करूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। ये देखिए, मेरी पहली केबन डन हो गई है, बिल्कुल नीट हो गया है। मैंने इसमें चीज़ें भी रख दी हैं। ये भी डन हो गया, सेकंड केबन भी। ये देखिए थर्ड केबन, इसको तो हमने बिल्कुल बस जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे फेंकी हुई हैं, जो यूज़ नहीं करते। इसको मैं साफ़ करने लगी हूँ। देखिए मेरी तीसरी केबन भी डन हो गई है। ये देखें, ये भी डन हो गया कैबिनेट, इसको वॉश कर लिए। देखिए मैंने ये वाली भी वॉश कर दी है सारी, ये भी डन हो गई केबन। बस लास्ट इसको वॉश करना है। फाइनली ये देखिए, मैं लास्ट केबन था, ये भी डन हो गया। इसको मैंने वॉश कर दी, बस इसके अंदर चीज़ें रखनी है। इसके बाद मैं अलमारियाँ भी साफ़ करूँगी बाहर से। ये देखिए, मैंने अभी इसमें सामान भी रखते हैं, सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो यहाँ पर हम लोग रखते हैं।
अलमारी के दरवाजे इनको भी बस वॉश करना है। इसी तरह से मैंने सारे धोए। ये जो बाहर अलमारियाँ थी के दरवाजे में धोए। फिर उसके बाद ऊपर जो है ना अलमारियाँ वो काफ़ी गंदी हो गई थी। वैसे हम लोग धोते नहीं है पानी से, वैसे हम लोग कपड़े वगैरह से साफ़ करते हैं। तो जैसे धोने से ज़्यादा शाइन आती थी। हम लोग जैसे रमज़ान वगैरह आए थे, हम लोग पानी मार के धोते हैं, तब सर्फ वगैरह करते हैं, स्कॉच ब्राइट करते हैं। कितनी साफ हो गई, नीट एंड काफ़ी क्लीन शाइन आ शाइन जाती है। तो फिर उसके बाद ऊपर अलमारियाँ थी बहुत गंदी थी, इनको भी मैंने धोया। ये चेक करें रूटीन में हम लोग लगे रमज़ान से भी पहले की बात है। सारे घर के काम वगैरह सब करने पड़ते हैं। कितनी गंदी है, ये देख कर शाइन कर रहे हैं। यहाँ पे फिर मैंने अलमारियाँ जो थी उनको मैंने धो के ना दरवाजे वगैरह खोल के रख दिए थे। तकरीबन सूख गई थी सर्दियों का, थोड़ी चमक वगैरह गई थी। सारी केबल्स हैं इनको मैंने वॉश किए, देखिए उनकी शाइन चेक करें। सारी चमक गया, बस सूट साफ करने वाली है। ये देखिए सही शाइन कर रही है। चेक करें, मैंने इसको वॉश किया, सारा इसको मैंने धोया। ये देखिए इसकी शाइन चेक करें। यहाँ पे मैं स्लैब को साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए लाइट्स भी उतारी हुई नीचे। सख्त वाला जो स्कॉच ब्राइट होता है ना, मैंने उसके साथ कर रही हूँ, सही मिट्टी वगैरह निकल रही है। इधर हमने सारी सफाई वगैरह कर ली, तो इधर हम लोग फिर ना चले गए एमसीसी सामान वगैरह लेने, ग्रोसरी करने रमज़ान की। तो फिर हम लोग यहाँ पे गए थे, सब चीज़ें ख़त्म भी हो गई थी। वैसे भी मम्मी ने ना ग्रोसरी करनी थी, वो मंथली ग्रोसरी करने की थी, लेकिन ये फिर हमने रमज़ान की भी साथ ही ग्रोसरी कर ली और सारी चीज़ें ले ली। तो यहाँ से हमने पहले एटीएम से पैसे निकलवाए, फिर उसके बाद हम लोग गए एमसीसी। और यहाँ पे फिर हम लोग खुद ही ड्राइव वगैरह कर लेते हैं, मैं और आयशा दोनों कर लेती हैं। तो यहाँ पे आयशा ड्राइविंग कर रही थी, ड्राइव करके लेकर गई थी घर से। तो पास ही, इतना दूर नहीं है, 10-15 मिनट का फासला है। तो ये है कि हम लोग ना मतलब कि एमसीसी आ जाते हैं ना, तो थोड़ा एटीएम दूर है, वहाँ पे पहले हम लोग जाते हैं, फिर वहाँ से ना इधर आते हैं। तो ये पहले हम लोग डिवास्टन गए थे, जो मतलब कि अम्मी की एक मेडिसिन पर ली थी, और साथ हम लोगों ने एक मेडिकेटेड क्रीम लेनी थी, वो ली थी। वो मेडिकेटेड हम लोग इस क्रीम इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बता दूँ, हम लोग ना बायोफैट क्रीम जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत स्किन के लिए अच्छी है, मेडिकेटेड भी है और ना रिजनेबल भी है, मतलब कि ठीक है। 1450 की है, ठीक है मतलब कि ना। तो एक सन ब्लॉक लिया था, सन टेक्स सन ब्लॉक लिया था। और ये है कि मतलब कि हम लोग जो ना चीज़ें वो ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे क्रीम्स वगैरह, वो पहले हम लोग यहाँ से लेते थे, डिवास्टर से लेते, फिर हम लोग यहाँ पे एमसीसी आ गए थे। तो हमारे जो है ना स्पाइसेस बॉक्स वो मतलब कि ना सही नहीं थे, टूट गए थे ना, तो वो हम लोग ने पहले स्पाइसेस बॉक्स लिए यहाँ से नीचे से, जो वो है ना एमसीसी में क्रॉकरी वाला नीचे और ग्रोसरी वाला ऊपर है ना, ऊपर पोर्शन में क्रॉकरी बेसमेंट में। तो यहाँ से हमने पहले लिए ये बॉक्स ये वाले, फिर उसके बाद हम लोग ऊपर गए, वहाँ से फिर हमने सारी ग्रोसरी वगैरह की। और इतना रश था यहाँ पे एमसीसी में, इतना रश था, इतना रश था कि क्या आपने, इतना रश था। तो फिर हम लोग ने सारे बड़ी मुश्किल से ना, पहले हम लोगों ने सब्ज़ी वगैरह सारी ली,
फिर उसके बाद हमने कहा ये ना सब्ज़ी ख़त्म हो जाए, पहले हमने सब्ज़ी वगैरह सारी ले ली। तो फिर उसके बाद हमने ले ली आज सब्ज़ी का रेट थोड़ा महंगा था। जुम्मा हफ्ता इतवार जो ना वो थोड़ा ना इनके ना सेल लगती है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ना, वो उस दिन ना सस्ते होते हैं एमसीसी में। लेकिन ये है कि हम लोग किस दिन वेडनेसडे वाले दिन गए थे, हाँ, तो फिर उस दिन ना थोड़ा महंगा था। आलू जो थे वो 33 के थे, 33 रुपये के थे। और जो है ना प्याज पता नहीं इस तरह कोई इसी तरह ही ना, तो 350 के मेरे ख्याल से प्याज थे 5 किलो, और गाजर 55 की थी। इस तरह ना जो रेट्स हैं ना वो थे। लेकिन ये है कि फ्राइडे और सैटरडे और संडे को जो है ना वो ना इनके सेल्स लगती हैं, वो सस्ते थे फिर ना। मायोनीज ले लेना, वो ना रमज़ान खानी। यहाँ पे हमने गाड़ी में सामान वगैरह रखा, और हम लोग मतलब कि घर से 5 बजे निकले थे, और हमारा मतलब कि ग्रोसरी कितने बजे 7:30 बजे हुई। तो फिर हम लोगों ने देखा तो वहाँ पे बिल्कुल हमारे साथ वहाँ पे मस्जिद है ना, एमसीसी के पास ही मस्जिद है। तो हम लोग वहाँ पे ना पहले हमने मतलब वहाँ पे हम लोग मस्जिद में हमने कहा तरावी पढ़ लेते हैं ना। तो वहाँ पे हम लोगों ने तरावी पढ़ने के चले गए। 7:30 का टाइम था। फिर हमने कहा चलो हम घर के जाना है, फिर हम लोग तरावी पढ़ के जाते हैं घर, इकट्ठे चले जाएंगे। तो पहली तरावी थी, और दिल भी कर रहा था कि मस्जिद में जाएँ तरावी पढ़ने। तो फिर हम लोग ना तरावी पढ़ने गए। البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت. उसके बाद हमने तरावियाँ वगैरह पढ़ी। फिर उसके बाद घर हम लोग आ गए।
तो यहाँ घर के पास दूध दही वाली दुकान है, तो अम्मी ना दूध ले रही थी सुबह के, दूध और दही ले रही थी। तो यहाँ पे हम लोग, मैं और मेरी जो बहन है वो बैठे हुए थे गाड़ी में। अम्मी दूध लेने गई थी, रात को 11 बजे का टाइम था। फिर 11 बजे हम लोग घर आए।